मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हनुमान तुम्हें जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, और यदि तुम अपने पिता से थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो तुम्हें आज मेरी बताई हुई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा ताकि तुम आगे नई ऊंचाइयों पर जा सको। मेरे बच्चे, अब हर परिस्थितियाँ तुम्हारे बस में होंगी, केवल तुम आज का मेरा यह संदेश सुनकर उन बातों को करना शुरू कर देना जिन बातों से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी केवल कुछ कार्य करने से। मैं जानता हूँ कि तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हो, किंतु इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल पाती और उसके पीछे का कारण तुम आज तक नहीं जान पाए हो। यदि तुम उसके पीछे का कारण जान गए तो तुम्हारे लिए हर परिस्थिति को अपने अनुसार चलाना सरल हो जाएगा और वह परिस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को परिवर्तित ही नहीं करेगी बल्कि पूर्ण रूप से सदा के लिए तुम्हारा जीवन सुख और आनंद में व्यतीत होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब तुम कोई कार्य करते हो और उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो तुम उसी कार्य को बार बार करने का प्रयत्न करते रहते हो, किंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि जब तुमसे वह कार्य नहीं हो पा रहा तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ सोचा होगा। इसलिए बार बार प्रयत्न करने के बाद भी यदि किसी चीज़ में तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो उसे उसी क्षण छोड़कर दूसरे कार्य करने की कोशिश किया करो। यदि तुम दूसरा कार्य करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें उसमें ऐसी सफलता मिले जो तुम्हारे जीवन को ही बदल दे। इसलिए एक ही चीज़ के पीछे मत रहो। यदि तुम्हें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती और तुम अपनी तरफ से उस कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हो, किंतु फिर भी उसमें सफलता हासिल नहीं होती, तो उस कार्य को बदलकर दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर दिया करो। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन में खुश नहीं हो तो तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है, और जब तुम बार बार एक ही कार्य को करके थक जाते हो तथा तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अंदर से परेशान हो जाते हो। तुम्हारी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि तुम ठीक प्रकार से ना तो खाते हो और ना ही सोते हो, जिसका असर तुम्हारे इस मानव रूपी शरीर पर पड़ता है। परंतु आज तुम्हें कुछ ऐसा मालूम होगा जिसे यदि तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हारा यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे हिसाब से ही कार्य करेगा और तुम्हारी सारी परिस्थितियाँ केवल तुम्हारे बस में होंगी। तुम जैसे अपने जीवन को चाहोगे वह
वैसा ही बनेगा। अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली चीज़ यह है कि तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है वह तुम्हारे भूतकाल में बीते दुखों के कारण चल रहा है। तुमने जो गलतियाँ अपने बीते समय में करी है उसका फल ही तुम्हें वर्तमान समय में मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी पुरानी चीज़ों से कुछ सीखना होगा, और यदि तुम अपनी पुरानी चीज़ों से अपनी गलतियों को समझ गए तो तुम्हारे लिए अपने वर्तमान को बदल पाना पल भर की बात है। अपने अतीत की सारी नकारात्मक ऊर्जा को इसी समय समाप्त कर दो और अपने वर्तमान समय में अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम जब तक अपने बीते समय को नहीं भूलते तब तक आने वाला समय तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने अतीत को आज ही भुला दो और अपने भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो, और तुम्हारा भविष्य तभी निर्मित होगा जब तुम्हारा वर्तमान सुरक्षित होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपनी चीज़ों को बदलना शुरू करना होगा, और वह तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होगा। सबसे पहले उन कामों को करना बंद करो जिन कामों से तुम्हारा जीवन गलत दिशा की ओर तुम्हें लेकर जाता है, और यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर अपने आप को दो और स्वयं से प्रश्न करो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके बाद तुम्हें जो दूसरा कार्य करना है वह अपने मन को शांत करके उसमें सकारात्मक चीज़ों को भरना है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा को भरोगे तो तुम्हारा मन उन्हीं चीज़ों को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगेगा जिन चीज़ों से तुम्हारे जीवन में अंधेरा और नाकामयाबी दोनों ही आ जाएंगे। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम अपने मन को काबू करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के लिए पूरे दिन में कुछ समय ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम्हारे विचार परिवर्तित होने लगेंगे। तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारे आसपास का माहौल बनता है। तुम जैसे विचार रखोगे वैसा तुम्हारा माहौल बनेगा। यह याद रखना कि तुम्हारे मन के विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। तुम जिन चीज़ों को सबसे अधिक सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होने लगता है। यदि तुम बार बार यह सोचोगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो सच में तुम्हारे साथ बुरा होने लगेगा, और यदि तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा है तो सच में तुम्हारे साथ सब अच्छा होने लगेगा। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो तुम्हारे जीवन को निर्मित करते हैं। तुम जिन चीज़ों को
अपने जीवन में लाना चाहते हो, बस अपने मन में उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो और सोचने के साथ साथ वह कार्य भी करो जिनसे वह चीज़ें तुम्हारे पास आ सके। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारे पास वही चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे वह धन हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर तुम्हारा अपना कोई व्यवसाय या नौकरी हो, वह सब तुम्हें धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। यदि तुम्हें कोई यह कहे कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते, तुम ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुनकर उन्हें अनसुना कर दो और अपने कार्यों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब तुम बार बार ऐसे लोगों को अनदेखा करोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो स्वयं ही वह लोग कुछ समय बाद पीछे हट जाएंगे और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। सारा खेल तुम्हारे मन का है। जैसा तुम्हारा मन वैसी तुम्हारी दुनिया। तुम जैसे अपने मन को रखोगे वैसा ही तुम्हारा मन तुम्हें देगा। अच्छा मांगोगे तो अच्छा देगा, बुरा मांगोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए अपनी सोच को सोच समझकर इस्तेमाल करना। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही यह ब्रह्मांड तुम्हें देने लगता है और कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। इस समय जो भी दुख तुम्हारे जीवन में है वह केवल तब तक हैं जब तक तुम उनके बारे में सोचते रहोगे। जिस दिन तुम अपना ध्यान अपने दुखों से हटाकर अपने कार्यों में लगा दोगे, उस समय से ही वह दुख तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेंगे और यह देखकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कुछ समय बाद उन दुखों से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा जो आज तक तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ही बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। यदि तुम चाहोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हें सब कुछ देगा, और यदि तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारा जीवन सब कुछ होते हुए भी सब कुछ तुमसे छीन लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें सदा ही अच्छी दिशा की ओर ले जाना चाहा है, किंतु कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब इंसान भटक जाता है। लेकिन अगर वह भटके हुए रास्ते से वापस नहीं लौटता तो कुछ समय बाद उसका जीवन सदा के लिए विलुप्त हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन खराब हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो आज यह ज्ञान दिया है वह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी पल भर में ठीक कर सकती है। लेकिन तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दवा भी मिट्टी बन जाती है यदि इंसान उस पर विश्वास ना करे, और मिट्टी भी दवा बन जाती है यदि मनुष्य उस पर विश्वास करे। सारा खेल तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आस्था पर है। पत्थर की मूर्ति को पूजने से
तुम्हें भगवान दिखते हैं, उसी तरह तुम्हारे भीतर छुपे भगवान तुम्हें तब दिखेंगे जब तुम उन्हें ढूंढने के लिए प्रयास करोगे, और वह प्रयास तब संभव होगा जब तुम स्वयं के भीतर झांकोगे। अब तुम्हारे पिता का जाने का समय है, किंतु जाने से पूर्व मैं सदा की तरह तुम्हें वही बात बोलूँगा कि अपने जीवन को अच्छा करो और वह सब कार्य करो जिनसे तुम्हें खुशी प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।